Hello friends, today we are going to discuss about chapter 2 CBSE class 9 science. Before we discuss this chapter, I told you about my channel that I already uploaded many videos related to the science and maths and different subjects. So you can see and you can go through to my channel and you can enjoy other videos and understand the different ideas about the chapters. So let's start these chapters. This is a chapter which is name is matter around us pure or not? This is our classes address which are located at Ahmedabad, and next slide which represents the classification of matter on the basis of the physical state. And matter is classified into three main types. They are solid, liquid and gases. यानी कि जो हम फिजिकल स्टेट के हिसाब से मैटर का क्लासिफाइड करें तो उसके तीन टाइप से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. On the basis of the chemical composition, matter is classified into two main types. They are pure substance and mixer. अगर हम केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से करें तो उसके दो टाइप्स है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर. प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप्स, या एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस में दो तरह के होते हैं कंपाउंड, यानी कि एक एलिमेंट्स होता है और एक कंपाउंड होता है. मिक्सर आर द टू टाइप्स, उसमें दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सर. और उसका ये चार्ट दिया हुआ है जो आपको स्टडी करना है. First, we understand the pure substance and mixer. Pure substance is the substance which consists of a single type of the substance, elements and or compound. यहाँ पे प्योर सब्सटेंस जो ऐसा सब्सटेंस होगा जो प्योर एक ही टाइप के सिंगल टाइप के सब्सटेंस से बना होगा, यानी कि एलिमेंट से बना होगा. एग्जाम्पल दिया आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट etc. Mixer is the substance which consists of two or more pure substances. Example दिया उसका sea, water, mineral, soil, air, sand, salt, sugar in etc. Now difference between the pure substance and mixers. Pure substances and consist of the single type of substance. Mixer consist of the two or more pure substance. और मतलब कि उसमें प्योर में एक ही होता है, मिक्सर में दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. मिक्सर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड. Mixer can be separated into its component by the physical method. Pure substance has its own definite properties. Mixer show the properties of its component. Pure substance है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, मिक्सर जो है वो उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी की मिक्स प्रॉपर्टी बताता है. Now types of mixer. Mixer are two types. They are homogeneous and heterogeneous. Mixer के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है उसका homogeneous और दूसरा होता है heterogeneous. Homogeneous mixer is a mixer which has a uniform composition. The particle of the mixer are not visible by the naked eyes. इसके पार्टिकल हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. Particles cannot be separated by the filtration. पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन से अलग भी नहीं कर सकते हैं. मिक्सर स्टेबल और उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं. पाथ ऑफ द बीम लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सर. पाथ जो है लाइट का उसमें से दिखाई नहीं देगा. मिक्सर ऑफ द शुगर इन वाटर, मिक्सर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर. ये सभी उसके एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है कि सॉल्ट इन वाटर जो होगा, कॉपर सल्फेट इन वाटर होगा, वो सभी होमोजीनियस मिक्सर है. हेट्रोजीनियस मिक्सर. हेट्रोजीनियस मिक्सर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेक्ड आइज. ये आँखों से दिखाई देंगे. पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं. मिक्सर इज अनस्टेबल, यानी कि पार्टिकल्स इसमें चले जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. पाथ ऑफ द लाइट बीम इज विजिबल इन मिक्सर. पाथ उसका लाइट बीम का जो पाथ होता है, पाथ हमें दिखाई देगा. मिक्सर ऑफ द सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सर ऑफ द सल्फर एंड आयरन फिलिंग, मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर. ये सब उसके एग्जाम्पल हैं. Now, true solution. True solution is the homogeneous mixture of two or more substances. ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है होमोजेनियस कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं. और सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट एंड सॉलिड एज इट्स कंपोनेंट. सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों का मिक्स होने के बाद बनता है. कंपोनेंट इन द लार्ज अमाउंट इज जो लार्ज अमाउंट में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में होता है वो सॉलिड होता है. एग्जाम्पल उसका दिया है सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, टिंक्चर आयोडीन. टिंक्चर आयोडीन मतलब उसमें क्या होता है, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर. वाटर सोडा वाटर जो है वो भी है. टिंक्चर तो मैं IMP है क्वेश्चन था, उसको थोड़ा नोट कर कीजिए. प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सर. और ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर है, उसके पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज. पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे नहीं आँखों से. दूसरा है सॉलिड
पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो सॉलिड पार्टिकल है वो फिल्ट्रेशन से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, उसके पार्टिकल जो नीचे नहीं जाएंगे, एंड सॉल्यूशन स्टेबल, सॉल्यूशन उसका स्टेबल रहेगा। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इट एंड पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। पार्टिकल्स जो है वो फैलते नहीं जाएंगे, लो लाइट मतलब कि यहाँ पे उसके ऊपर कोई लाइट हम पास करते हैं तो उसकी लाइट लाइट जो है वो स्कैटरिंग नहीं होगी, फैलेगी नहीं, और पाथ जो लाइट का होगा हमें दिखाई देगा नहीं। Now, colloidal solution. Colloidal solution is the heterogeneous mixture of the two or more substances. Mixture of the starch in water, mixture of the albumin in water, mixture of air, milk means air containing dust and smoke etc. ये colloidal solution जो होता है heterogeneous mixture होता है, टू या तो दो से ज़्यादा, और properties of the colloidal solution are given below. Colloidal solution is the heterogeneous mixture. Particles cannot be seen by naked eye. मीन्स कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, एक तो हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होता है, उसके पार्टिकल हम देख नहीं सकते। सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, उसके पार्टिकल नीचे नहीं जाएंगे। सॉलिड इज स्टेबल, सॉल्यूशन स्टेबल रहेगा, लेकिन पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, वो जो बीम ऑफ लाइट का पाथ होगा उसको स्कैटर कर सकते हैं। एंड पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, पाथ उसका जो है दिखाई देगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पार्टिकल्स जो है देखने चाहिए, लेकिन अभी इसमें थोड़ा गलत लिखा है ऐसा लग रहा है, तो हम चेक कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये गलत ही लिखा था। सस्पेंशन, उसके पार्टिकल्स को आंखों से देख सकते हैं। नाउ सस्पेंशन इज व्हाट? सस्पेंशन इज द हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस। Solution of the sand in water, solution of chalk powder in water. Properties of the suspension is a suspension heterogeneous mixture है, particles एक जैसे दिखाई देगा। Solid particle can be separated by filtration. Solid particles settle down and solution is unstable. Particles scatter the beam of light passing through it and path of the light is visible in the solution. Now, Tyndall effect, when the beam of the light is passed through the colloidal solution, the colloidal particles scatter and beam of the light and the path of the light is becomes visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. जब भी हम लाइट के बीम को पास करते हैं कोई कोलोइडल सॉल्यूशन में से, तब पार्टिकल्स उसके फैल जाते हैं, मतलब लाइट के फैला देते हैं, एंड पाथ जो लाइट का होता है विजिबल हो जाता है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन व्हेन द लाइट एंटर्स इन द रूम थ्रू द स्मॉल होल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। हम घर में भी ये इफेक्ट को देख सकते हैं, जब कोई भी होल होगा उसमें से सन की लाइट एंटर करेगी तो डस्ट पार्टिकल के बीच में उसका पाथ दिखाई देगा। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन द डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। जंगलों में भी टिंडल इफेक्ट दिखाई देती है, तो आप उसका एग्जाम्पल एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। Saturated solution. Saturated solution is the solution which cannot be dissolved any more of the solid at a given temperature. वो ज़्यादा है सॉलिड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज़्यादा डिसॉल्व नहीं करने देगा। Solubility of the substance is the amount of the solute present in saturated solution of the substance. वो तो सॉलिड का कितना अमाउंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो सब्सटेंस का अमाउंट बताता है solubility। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व द सम मोर ऑफ द सॉलिड एट गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसके अंदर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा सॉलिड जो है सॉलिड वो सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। प्रिपरेशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का वो यहाँ पे एक्टिविटी दी है, तो आप वो रीड कर लेना। ओके, तो ये एक्टिविटी एग्जाम में उसके क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकते हैं। These are the formulas of concentration of the solution. The concentration of the solution is the amount of solid present in the given amount of the solvent in or solution. मतलब उसका फॉर्मूला जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉलिड को ऊपर लिखो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को नीचे लिखो। दूसरा भी फॉर्मूला है जो दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बाय मास है, बाय मास परसेंटेज और बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला जो है उसमें मास ऑफ सॉलिड ऊपर आएगा और मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएगा। मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला जो है उसमें मास ऑफ सॉलिड के ऊपर आएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएगा। वॉल्यूम क्यों लिखा है यहाँ पे दोस्तों? कि वॉल्यूम इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो है कभी कभी हम वो लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम है लीटर में होता है, इसलिए हमें वॉल्यूम लिखना पड़ता है। Next slide is about the separation, separating the component of the mixer. यहाँ पे component of the heterogeneous mixer can be separated by the simple method like hand picking, sieving and filtration. Some special techniques are used to separate the components of the mixer, like दूसरी टेक्निक भी जो होती है वो हमें याद करनी पड़ेगी। evaporation, centrifugation, decantation, sublimation, centrifugation, दो बार लिखा हुआ है मैंने, chromatography and distillation and fractional distillation। तो ये सभी मेथड है, उसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ओके, evaporation, this is the method used to separating the
Dial solid component means solvent from the non-volatile component to solid by heating mixer. ink का एक एग्जाम्पल आपको मिक्सर दिया हुआ है तो आप उसको अलग कर सकते हो. वोलाटाइल मतलब जिसको इवापोरेट जल्दी हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को इवापोरेशन से हम अलग कर सकते हैं. और जो मिक्सर ऑफ द इंक का डाई के साथ वाटर के साथ होगा, सब इंक जो है उसको गर्म करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और डाई जो अंदर बचेगी इसमें, तो इस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं इवापोरेशन मेथड के थ्रू. Second method is eccentric regression. This method of separating denser particles and lighter particles from the mixer by using the centrifugating machine is called centrifugation. Centrifugation machine जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, मैंने आकृति मैंने कि आपको फिगर में बताया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो. इससे हम जो हाई डेंसर पार्टिकल को लो डेंसर पार्टिकल से अलग कर सकते हैं. इसमें हम एग्जांपल भी दिया है कि अगर मिल्क मशीन जो होता है वो रैपिडली उसमें घुमाएंगे तो क्रीम जो है उसमें सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि क्रीम जो है वो मिल्क के कंपेरिजन में थोड़ी डेंस लेस होती है. Third method is a decantation. Decantation method is used for the separating mixture of the immiscible liquid. जैसे कि कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स नहीं होता है तो उसमें ये मेथड ज़्यादा काम आती है. लिक्विड सेपरेट जो डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज. अगर हम वाटर केरोसिन का ऑयल का जो अगर मिक्सर करते हैं तो उसको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे तो सेपरेटिंग इट सेपरेट्स द लेयर ऑफ द ऑयल एंड वाटर, उसको अलग कर देगी. इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी केरोसिन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, मतलब कि वाटर नीचे और केरोसिन ऊपर. इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं. इस मेथड का नाम क्या है दोस्तों? डिकेंटेंशन, याद रखना. ओके. Fourth method is sublimation. This method used to separate the mixture of the sublimates component from the non-sublimate component by heating the mixer. यहाँ पे कोई भी sublimate component जो है जिसका solid to gas में डायरेक्टली कन्वर्जेशन हो सकता है वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को. तो ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए सब्लिमेशन यूज होती है. अगर अमोनियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट के साथ गर्म करेगा तो अमोनियम क्लोराइड जो है सब्लिमेट है वो ऊपर चला जाएगा, वो कोल्ड करेगा, सॉलिडिफाइड करेगा तो फिर से वो नीचे जमा हो जाएगा. केमिकलिटी दैट सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. तो इस तरह से हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं. Fifth method is about chromatography. This method is used to separating the color component from the liquid by using the filter paper and blotting paper. यहाँ पे जो है कलर कंपोनेंट को अलग करने के लिए ये फ्रॉम द लिक्विड जो होता है वो हम देख सकते हैं कि मेथड कैसे यूज़ करते हैं. पुट द ड्रॉप ऑफ द इंक नियर द एंड ऑफ द स्ट्रिप. अगर कोई स्ट्रिप में हम इंक डालेंगे और फिर डिप ऑफ द एंड ऑफ द पेपर दिस कंटेनिंग द वाटर इंक मिक्सर द टू और मोर कलर्ड कंपोनेंट. अगर उसमें कोई अलग अलग टाइप के कलर कंपोनेंट दिए हो गए तो which are soluble in water rises faster and gets separated. ऐसे कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं जिसका कलर अलग अलग होगा. इस मेथड को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. Distillation method is used to separating the mixture of the miscible liquid by the boiling a mixer and cooling and condensing the vapors. यहाँ पे तो मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए उसको कूलिंग और ठंडा करने के बाद पहले बॉइलिंग करो, उसके बाद ठंडा करो, इसके बाद उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. इज यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग मिक्सर ऑफ द टू मिसिबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंट देन बॉइलिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट इज यहाँ पे एसीटोन एंड वाटर को अगर गर्म करेंगे तो एसीटोन विच हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर फर्स्ट बॉइल्स, पहले वो गर्म हो जाएगा एंड कोल्स पे वो ऊपर जाएगा, कंडेंसेट होगा एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर. उस तरह उसको अलग कर सकते हैं. वो एसीटोन जो है हमें दिखाई दे रहा है कि वो लास्ट में टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर मिलेगा, वाटर वहाँ पे पड़ा रहेगा मिक्सर के अंदर. Fractional distillation is used to separating the mixture of the two or more miscible liquid whose different boiling points is less than 25 Kelvin. ऐसे दो अलग अलग मिसिबल लिक्विड होते हैं, उसको अलग करने के लिए जो मेथड यूज होती है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक कंडीशन है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए. apparatus used for the fractional distillation सिंपल दैट आर यूज्ड इन द सिंपल डिस्टिलेशन. सभी साधन जो हो गए, टूल्स हो गए, वो सभी सिंपल डिस्टिलेशन के वाले यूज़ करने हैं, उसमें कोई दूसरा ऐड करने की कोई ज़रूरत है नहीं. लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो लेना पड़ेगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसमें ऐड करना पड़ेगा. हैज़ अ ग्लास बीट फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर और डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में उसको बीच में डालना पड़ेगा. Fractionating column has glass bits which is the surface for the vapor it cools and condense. वो थोड़ा एरिया बढ़ा देता है जिससे वो जल्दी से कूल या कंडेंस हो पाए. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज टू सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द पेट्रोलियम एंड सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर. और गैस को अलग करने के लिए हवा में से पेट्रोलियम को अलग करने के लिए मेथड काम आती है. Now, more about air. Air is the mixture of gases. Component of the air can be separated by the fractional distillation. Air is compressed by the increasing pressure and cooled by decreasing the temperature.
गेट्स लिक्विड एयर। एयर को कंप्रेस करने से, प्रेशर अप्लाई करने से, एयर को ठंडा करने से, टेम्परेचर रिड्यूस करने से लिक्विड एयर हमें मिल सकती है। लिक्विड एयर जो है वो अलाउ टू वार्म अप द सॉलिड इन द फ्रैक्शनल distillation column, then the different component of the submit the different height at depending on the different boiling point। उससे अलग अलग कंपोनेंट जो है वो अलग अलग हाइट पे हमें मिलेंगे। ये पेट्रोलियम टावर वाली बात हो रही है जिसमें पेट्रोल, नफ्था, केरोसिन, डीजल सब कुछ मिलता है ना, वो वाला, ठीक है। तो इसमें भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है। एक डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हो, तो उसको याद रखना है। Now, crystallization. Crystallization is the process of by obtaining a pure solid in the form of crystal from the solution. By crystallization, we can obtain the pure copper sulfate from its solution. क्रिस्टलाइजेशन जो है उसमें प्योर सॉलिड फॉर्म हमें, मतलब कि क्रिस्टल फॉर्म में अगर किसी को सॉल्यूशन को गेन करना है तो ये मेथड यूज होती है। क्रिस्टलाइजेशन में हम प्योर कॉपर सल्फेट उसके सॉल्यूशन में से गेन कर सकते हैं। उसका एग्जांपल कॉपर सल्फेट जब पाउडर के फॉर्म में होता है, जब क्रिस्टल बनता है तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा अच्छा क्रिस्टल दिखाई देता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, now next is the types of pure substance elements. Elements is the basic form of matter which cannot be broken down into simple substances by chemical reaction. Elements are the three types. They are metals, non-metals and metalloids. Property of the metals: they have lustrous, they have malleable and ductile, they are good conductor of the heat and electricity, they are sonorous. Iron, aluminium, zinc, mercury, copper, silver, gold, these are the example of them property. जो उसके एग्जाम्पल होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स: दे डू नॉट हैव लस्टर्स, दे आर नॉट malleable and ductile, they are poor conductor of the heat and electricities, they are not sonorous, ये sonorous भी नहीं होते हैं। ऑक्सीजन उसके लिए एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, phosphorus, etc. Property of the metalloids: metalloids are the elements which show the some property of the metals and some property of the non metals। वो दोनों की प्रॉपर्टी बताते हैं, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल दोनों मिक्स होकर क्या बनता है, मेटलॉइड्स। ये मिक्स होकर मतलब यहाँ पे रिएक्शन होकर नहीं, ये जो उसकी प्रॉपर्टी खुद ही पहले से रखते हैं उसको बोलते हैं मेटलॉइड। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इट इज द एग्जांपल ऑफ द मेटलॉइड्स। Compound is the substance composed of the two or more elements chemically combined together in a fixed ratio। कंपाउंड जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकल कंबाइन हो गए और यहाँ पे रेशियो फिक्स रहेगा। एग्जांपल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, शुगर, सॉल्ट, आयरन सल्फाइड, इट मिक्सर। और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस भी दिया है, तो आप देख सकते हो कि कंप्रेस इट इज़ द मिक्सर, व्हाट इज it is the composed of the two or more elements compound mixed together। compound is it is composed of two or more elements chemically combined together। उसमें वो मिक्स होते हैं, इसमें केमिकल कंबाइन होते हैं। कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज एनी रेशियो, कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज फिक्स्ड रेशियो। उसमें रेशियो फिक्स होता नहीं, इसमें रेशियो फिक्स है। इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट, इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट देन द different property of the components। Components can be separated by the physical method, components can be separated by the chemical method। तो दोस्तों ये था आपका लेसन, कैसा लगा उसका रिव्यू देना, सब्सक्राइब करना और आगे के चैनल के वीडियो देखना मत भूलना। थैंक यू ऑल।